जनवरी बिहार में होली का पर्व शुरू हो चुका है, यानी कि पॉलिटिकल होली। 22 जनवरी को अयोध्या में जब अयोध्या में जब राम के लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसके बाद पूरा देश दिवाली मना रहा था। बिहार ने भी मनाया क्योंकि पूरा देश राममय था। बिहार राममय हो चुका है, मैं बताऊंगा कैसे। पर अभी फिलहाल वहाँ होली की भी शुरुआत हो चुकी है, यानी कि महाभारत की शुरुआत हो चुकी है, पॉलिटिकल होली। नीतीश जी हैज़ रिजाइंड, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश जी हैज़ रिजाइंड। आज उन्होंने गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया, सुपुर्द कर दिया। कहा कि नाउ आई एम रिजाइनिंग। रेजिग्नेशन में तो लिखा होता है ना। साथ में उन्होंने बाहर आके पत्रकारों को कहा कि उनके साथ जो लोग थे वो डिस्ट्रैक्टेड हैं, यानी कि आरजेडी कांग्रेस का ही रेफरेंस था उनका। दे वर डिस्ट्रैक्टेड, दे वर डिसइल्यूजन्ड, दे डोंट अंडरस्टैंड द माइंड्स ऑफ द एंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। यानी कि शायद नीतीश जी समझ गए हैं कि 22 जनवरी के बाद इमोशंस और सेंटिमेंट्स में बदलाव आ चुका है। और साथ में जब भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया तो बदलाव तो आना ही था ईबीसी और ओबीसी में। नीतीश जी बड़े तेज हैं, आखिर टेक्निकल आदमी है, इंजीनियर हैं, उनको समझ में आ गया कि कहाँ टेक्निकलिटीज़ है। लालू जी शायद ये नहीं समझे। खैर, नीतीश जी हैज़ रिजाइंड एंड इज लाइकली टू बी sworn in again in next 72 hours as बीजेपी एनडीए चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। पहले वो आरजेडी कांग्रेस के थे, अब बीजेपी एनडीए। ऐसे आरजेडी कांग्रेस में आने से पहले वो बीजेपी एनडीए के ही थे। खैर, वो फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं 9वीं बार में। 2 बीजेपी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और स्पीकर भी शायद बीजेपी का ही होगा। खैर, बिहार में तो होली शुरू हो चुका है। लाल पीला नीला हरा केसरिया सफ़ेद और अशोक चक्र तो मायने रखता ही है, बिकॉज बिहार से ही वो निकला है। बिहार का इतिहास, बिहार के इतिहास के बारे में शायद कम लोग जानते होंगे। जो जानते हैं वो जानते हैं कि बिहार ही बदलाव की शुरुआत करता है। यहीं से शुरुआत होती है। जेपी आंदोलन आपको याद होगा, बदल दिया था सरकार। बीजेपी को भी लगा कि शायद बिहार को छोड़ना मुश्किल होगा, तो उन्होंने कर्पूरी जी को भारत रत्न दे दिया। और ऐसे भी अयोध्या के बाद तो पूरा देश राममय हो ही चुका था। नीतीश जी के लिए प्रॉब्लम था कि राम को कैसे छोड़ सकते हैं, आराध्य हैं भाई, हमारे आराध्य हैं। मैं वाकई बोलता हूँ, हम बिहारी आराध्य मानते हैं राम को, तो राम है। नीतीश जी कैसे छोड़ सकते थे भाई। लालू जी थोड़ा सा कृष्ण पक्ष है, यदुवंशी है। महाभारत उन्होंने लिख दी, उन्होंने कहा कि ठीक है, देखते हैं। खैर, नीतीश जी हैज़ रिजाइंड एंड इज नाउ गोइंग टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। नीतीश जी रेजिग्नेशन का उन्होंने किया गया डिस्ट्रक्टेड डिसोल्यूशन। इसी पर रिएक्ट करते हुए शायद कांग्रेस तो ऐसे भी रिएक्ट कर रही थी, तो कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस के जयराम जी ने कहा कि नीतीश जी इज मोर लाइक ए शमेलियन। गिरगिट समझते हैं ना, जो हमेशा कलर बदलता रहता है। जब कुछ डर लगता है तो कलर चेंज कर लेता है, या फिर अटैक करने के पहले अपना या चेंज कैरेक्टर कलर उसको बदलता रहता है समय के साथ, जो जयराम जी का कहना है। ही इज़ मोर लाइक ए शमेलियन। लालू जी की पुत्री रोहिणी जी ने कह दिया अपने ट्विटर पे, उन्होंने कहा कि नीतीश जी इज़ मोर लाइक अ स्नेक हु चेंजेस हिज हाइड द स्किन एवरी 2 years। 1.5 साल तो हो चुका था, 2 साल होने में थोड़ा समय कम था, थोड़ा जल्दी कर दिया, अपना स्किन जल्दी बदल दिया। खैर, होता है कभी कभी, नेचर, ठंड, गर्मी, बरसात, नेचर कभी कभी स्नेक को भी मजबूर कर देता है अपना केचुप में बदलने में। जो रोहिणी जी ने कहा, मैंने नहीं कहा, खुदा ने। नीतीश जी के खास मित्र हुआ करते थे जो यूएन में थे कभी, फिर वो बिहार इंडिया आए और वो सेफोलॉजिस्ट बन गए, नॉन सेफोलॉजिस्ट, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। प्रशांत जी बीजेपी के साथ थे, पहले नीतीश जी के साथ थे। फिर नीतीश जी जब बीजेपी एनडीए के साथ थे ना, तो प्रशांत जी भी बीजेपी एनडीए के साथ आ गए और उन्होंने सेफोलॉजिकली ये साबित करने की कोशिश की कि मोदी जी की सरकार वापस लौट रही है। और फॉर्चुनेटली बीजेपी 2014 में बीजेपी की सरकार वापस आ गई। 2019 के टाइम पे बीजेपी ने उनको थोड़ा सा दरकिनार कर दिया, जैसा सुनने में आया रिपोर्ट्स के हिसाब से।
वो बड़े नाराज़ थे। फिर वो वापस लौट गए बिहार, नीतीश जी का के साथ आ गए। नीतीश जी ने उनको जेडीयू में जगह दे दिया, जेडीयू में वो वाइस प्रेसिडेंट हो गए। कुछ दिनों के बाद उनको लगा कि देखिए पॉलिटिक्स है ना बॉस, पॉलिटिकल फिगर्स तो हर कोई अपने हिसाब से पोजीशन तो दे दिया पर इस्तेमाल तो करता है ना, उनको नहीं पचा, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और अपनी नई पार्टी वहाँ लोकल रीजनल पार्टी शुरू कर दी। अब उनका कहना है कि नीतीश जी इज़ मोर लाइक अ पलटू मार, पलटते रहते हैं बार बार समय के साथ, जब मन किया पलट गए। प्रशांत जी खैर, प्रशांत जी का कहना था तो इन सारे क्रिटिसिज्म और कलर्स के बीच बिहार इज रेडिंग इटसेल्फ फॉर द नेक्स्ट होली एंड द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन। बातें ये भी आ रही हैं कि लोकसभा में क्या होगा, नीतीश जी लोकसभा तक मुख्यमंत्री रहेंगे क्या? लोकसभा में नीतीश जी का वो जो दम है, वो जो इक्वेशंस कहते हैं ना, कास्ट इक्वेशन, वो काम आएगा बीजेपी के लिए। देखते हैं 2024 का इलेक्शन लोकसभा का जल्दी आने वाला है। बट ये भी बात आ रही है कि क्या स्टेट असेंबली जो होगा बिहार में, उस समय तक नीतीश जी को बीजेपी एनडीए बर्दाश्त करेगी, और नहीं करेगी तो फिर नीतीश जी किसका साथ देंगे? क्योंकि अब तो आरजेडी नहीं, ऐसे भी देखिए राजनीति में जब उन्होंने बीजेपी एनडीए छोड़ा था तो बीजेपी वालों ने बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में कही थी। आपको याद होगा मैंने कल भी कहा था ना कि 2023 में नीतीश जी एक असेंबली में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था अबाउट एजुकेशन एंड द पॉपुलेशन, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी थी जिस पे कि बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर थे, बिहार झारखंड से हैं, उन्होंने कह दिया ही इज़ मोर लाइक अ पोर्न स्टोरी टेलर। किसी ने कह दिया कि ही इज़ इन अ हैबिट ऑफ सेइंग ऑल दिस बुलशिट्स, नॉट एग्जैक्टली बुलशिट, आई एम जस्ट यूजिंग इट बिकॉज ही हैड यूज्ड मोर स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। खैर कहीं ऐसा ना हो कि 2000 असेंबली के पहले बीजेपी इनका दामन छोड़ दे। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है नीतीश जी, चिंता मत कीजिए, आरजेडी कांग्रेस फिर आपको लुक लेगा, जैसे हम कहते हैं ना लोक लेना। बिहार में बड़ा है ना कि इधर गिरने के पहले लुक लेते हैं, बलवा फेंका कोई, उसको लुक लिया। जैसे आपको अभी किसी ने, आप उधर से कूदे, बीजेपी एनडीए ने आपको लुक लिया। जब आप असेंबली इलेक्शन के टाइम जाएंगे, अब बीजेपी एनडीए आपको छोड़ेगा, तो फिर आप जब कूदेंगे तो शायद फिर कोई लुक लेगा आपको, तो लुकवाते रहिए। लुक ना बहुत ज़रूरी है राजनीति में, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए। आप ही बिहार में ही नहीं, देखिए ना महाराष्ट्र में भी कांग्रेस छोड़कर लोग शिवसेना ज्वाइन कर रहे हैं, कोई कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, और जहाँ इलेक्शन हो रहा है स्टेट में, जहाँ बीजेपी की थोड़ी सी स्थिति कम है, तो बीजेपी छोड़ के लोग कांग्रेस और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं। तो ये तो होता ही है ना, पॉलिटिकल लुक ना, जिसको कहते हैं ना जंपिंग और कैचिंग, ये चल रहा है। सो लेट्स एन्जॉय द होली। द होली हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड इन बिहार, सो in a way, in advance, happy Holi. I'm a Bihari, that's why I'm saying, with colors in Bihar, colors, united colors of Bihar. Let's see, it remains or it gets distorted, because Bihar has always been a prime state in writing the history of this nation, right from Chanakya, Chandragupta, Ashok, even Buddha, even Mahavir. The two sects came from here. Even for that matter, Sikhism, Guru Gobind Singh is from Bihar. Bihar is a prime state. तो राजनीति में भी 2024 के लिए it will enjoy its primacy. देखते हैं, होली, enjoy the political colors of Bihar. Thank you very much. Love my FB. Love and share my YouTube also. Subscribe my YouTube. Thank you very much. Bye-bye.